चलो देखो एक्सरसाइज 6.3 सवाल नंबर 8। क्या बोला है कि समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो। ठीक है, जैसे ये देखो, आमने सामने की भुजा क्या हो? समानांतर एवं बराबर। ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। ये भुजा इसके समानांतर, ये भुजा इसके समानांतर एवं बराबर दोनों। ठीक है, तो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज बना, तो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज बना लिया। बोले ए बी सी डी की समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी, ये डी है ना, इसको बढ़ा देना है भुजा को। ऐसे बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु ए, सॉरी बिंदु ई, यहाँ पर मान लो ये बिंदु ई है, यहाँ तक बढ़ाए ई बिंदु तक। ठीक है, स्थित बिंदु ए, अच्छा ये ए नहीं लिखा है, डी लिखना था ना। ए बी सी डी, एडी पर बोल रहे ना, बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु ई एक बिंदु है तथा बीई, बी को ई से मिला दिया गया है। बीई भुजा सीडी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, काटा एफ बिंदु पर। तो दर्शाइए कि दिखाना है त्रिभुज ए बीई, ए बी ई, ये पूरा बड़ा सा त्रिभुज, और सी एफ बी, सी एफ बी, ये दोनों क्या है आपस में? समरूप है। ये को दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया वो लिख लो। दिया है, क्या दिया गया है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज है। तो देखो, अगर भुजा समानांतर होता है तो क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी समानांतर सी डी तथा बी सी समानांतर ए डी, ये इसके समानांतर और ये इसके समानांतर। साथ ही जो कोण ए होगा वह कोण सी के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर। और जो कोण बी होगा वह कोण डी के बराबर। ये समानांतर चतुर्भुज का क्या है? गुण है, इसलिए ऐसे लिखवा दिया। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि एडी को, फिर इसी में बोला गया है कि एडी को ई तक बढ़ाया गया, बढ़ाया गया, और ई बढ़ाया गया, और ई को बी से मिलाने पर सीडी को एफ बिंदु पर काटता है, एफ बिंदु पर काटता है। ठीक है, अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी ई समरूप, त्रिभुज सी एफ बी, ये हमको त्रिभुज सिद्ध करना है। तो देखो ए बराबर सी, ये तो खैर दिया है कोण ए बी ई, देख लो ना, ए बी ई, ये पूरा से त्रिभुज में कोण जो ए है वह सी एफ बी, सी एफ बी ए सी के बराबर होगा। क्या चीज है? दिया है क्योंकि इसका गुण है। उसके बाद कोण बी, कोण एफ के, कोण बी मतलब ए बी ई, ए बी ई में कोण बी, ये किसके? कोण सी एफ बी, सी एफ बी, ये इसके बराबर होगा।
कैसे बराबर होगा? तो देखो ये जब दो समानांतर रेखा को एक रेखा से प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण आपस में एकांतर कोण है ना। तो देखो लिखेंगे कोण बी ए ई बी ए ई बी ए ई बी ए ई बराबर कोण एफ सी बी कहां से दिया है, ठीक है। और ए के बराबर सी दिया है ना यहाँ पर, वहीं से हो गया ए के बराबर सी। उसके बाद कोण ए बी बराबर कौन सा कोण सी एफ बी क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है। क्या है ये? एकांतर कोण है। देखो जब दो समानांतर रेखा को अगर कोई प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं एकांतर कोण से। उसी तरह देखो ए बी और सी डी को ये प्रतिच्छेद किया तो ये और ये कोण आपस में क्या होगा? एकांतर कोण से बराबर होगा। तो क्या हो गया? ए समरूपता से त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी सिद्ध हुआ। यही हमसे पूछा गया था ना, बस हो गया।